सर अगर मिस्टेक से किसी रूम के पोस्ट चार्जेस किसी दूसरे रूम में पोस्ट हो जाएं तो डिलीट कैसे करें? ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप फ्रंट डेस्क पे हैं तो आपके आईडी में जो होता है डिफ़ॉल्ट वो डिलीट की परमिशन नहीं होती है। तो डिलीट आपका या तो मैनेजर कर सकता है, उसके परमिशन में उसके आईडी में परमिशन होता है, या फिर जो भी वहाँ का अथराइज पर्सन होगा वो डिलीट कर सकता है। या अगर आपका जो भी सीनियर है वो अगर आपको डिलीट का परमिशन देना चाहे तो वो दे सकता है, उसमें कोई नहीं। उसके लिए आपके पास डिलीट का परमिशन होना चाहिए और हो जाता है। चलिए इसको देख लेते हैं कि अगर बाय मिस्टेक से आपने किसी दूसरे रूम का पोस्ट किसी और में कर दिया तो उसको डिलीट कैसे करते हैं और उसको सही जो भी रूम ठीक है उस कि इसी में आना चाहिए तो उसमें कैसे पोस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखते हैं इसमें कि मान लीजिए कि आपको पोस्ट करना था किसी और रूम में और गलती से दूसरे रूम में पोस्ट कर लिया, तो हम पोस्टिंग पे आएंगे यहाँ पे और पोस्ट चार्जेस पे क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे। रूम नंबर हम ले लेते हैं 3414। ठीक है, मान लीजिए लॉन्ड्री का ही है या जो भी है इसमें मिसलेनियस है, जो भी आप चार्ज कोई भी आपने चार्ज लिया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ लॉन्ड्री का ले लेता हूँ। जो भी अमाउंट है 500 है, ले लेते हैं, सेव करेंगे। ठीक है, वाउचर हमें नहीं चाहिए। आप जैसे यहाँ देख सकते हो डिलीट का मेरे में परमिशन है। ये चार्जेस आपका 416 का था और आपने गलती से इसको 414 में जो है पोस्ट कर दिया है। तो अब आप क्या करेंगे? ठीक है, तो इसको सबसे पहले इसको डिलीट कैसे करेंगे यहाँ हम देख भी लेते हैं। क्विक बैलेंस में आएंगे, एक्स्ट्रा लॉन्ड्री का यहाँ पे 500 रुपये ऐड है। अब आपको लगा कि ये तो इसमें होना चाहिए था। ठीक है, अभी यहाँ कोई बैलेंस नहीं क्योंकि अभी पोस्ट नहीं हुआ इसलिए यहाँ कुछ अमाउंट नहीं दिखा रहा है टैरिफ भी। अब आपको लगा कि जो है ये अमाउंट तो इसमें होना चाहिए था, अब आप क्या करें? तो उसका सिंपल सा स्टेप है। अगर आपके उसमें डिलीट का ऑप्शन नहीं तो आपके जिसके भी आईडी में डिलीट का ऑप्शन होगा उससे कराएं, या अपने मैनेजर से कराएं, या जो भी अथराइज पर्सन है उससे कराएं। उसके लिए सिंपली आपको जो है पोस्टिंग में जाना है। पोस्टिंग में जाने के बाद मॉडिफाई पे क्लिक करना है, लेकिन आपको डिलीट करना है क्योंकि वो गलती से चला हो गया है। ठीक है, तो डिलीट पे क्लिक करना है, एंटर करना है, यहाँ से रूम लेना है। हमने पोस्ट किया था 414 पे। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट 500 रुपये जो भी एंट्री रहेगी उसकी वो यहाँ पे शो हो जाएगा। और यहाँ आपको सिंपली सेव पे क्लिक करना है, डिलीट रिकॉर्ड, यस करेंगे, डिलीट हो जाएगी। इसका आपको वाउचर निकालना है तो आप निकाल सकते हैं अथराइजेशन के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ नो कर देंगे। तो अभी हम चेक कर लेते हैं इसका बैलेंस कि डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है। राइट क्लिक करेंगे, क्विक बैलेंस करेंगे और ये डिलीट हो चुका है। ओके, अब हमें पोस्ट करना है वो जो डिलीट किया है, हमें गलती से हमने किया था 414 में, हमें उसको 16 में करना है। आप फिर से जाइए पोस्ट चार्जेस में, फिर से पोस्टिंग में जाइए एंड पोस्ट चार्जेस में जाइए और यहाँ पे ऐड करिए, रूम नंबर डाल दीजिए, लॉन्ड्री का है जो भी है, यहाँ पे 500 सेव कर दीजिए, हो गया। वाउचर में चाहिए नहीं। ठीक है, अब आप चेक करेंगे रूम स्टेटस, क्विक बैलेंस, ये हमारा 500 रुपये यहाँ पे आ गया। ऐसे ही आप डिपॉजिट भी, मान लीजिए आपने डिपॉजिट जो है डिपॉजिट किसी और रूम का किसी और रूम में कर दिया है तो उसके लिए भी सेम है। आप डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे, आप इसमें भी आपको डिलीट का परमिशन नहीं होगा। यहाँ से हम रूम सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए कि हमने इसमें डिपॉजिट कर दिया है 5000। ओके, रूम एडवांस, और फिर बाद में आपको पता लगा कि ये तो हमने गलत डिपॉजिट कर दिया, गलत रूम में। तो बस सिंपली आपको यहाँ डिलीट पे क्लिक करना है
जिस भी रूम में गलत आपने किया है वो रूम सेलेक्ट करिए, 414 था। यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पे सेव करिए, डिलीट करिए, डिलीट रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, डिलीट होगा। यहाँ अप्रूवल मांगेगा, किसने अप्रूव किया है कि आप जो है डिलीट करें, बस ओके करेंगे। वाउचर निकलेगा, वाउचर इस केस में निकालना पड़ता है आपको कि आपने क्यों डिलीट किया है, ठीक है। तो ऐसे जो भी आपने पोस्ट कर रखा है वो आप डिलीट कर सकते हैं। और एक और होता है ट्रांसफ़र फोलियोज़ में क्या होता है कि इसमें बिना कुछ किए ही जिस भी रूम में 416 414 में, ठीक है, इसमें क्या है कि जो भी एक पार्टिकुलर मान ली लॉन्ड्री थी इसमें और आपको ट्रांसफ़र करना है इसको दूसरे रूम में, तो आप यहाँ सिंपली सेव करेंगे, वो पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन उस रूम में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऐसे भी होता है, लॉन्ड्री है या जो भी है मिसलेनियस आपने किसी रूम में पोस्ट किया उसको दूसरे में डालना चाहते हो, वैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आपने डिपॉजिट किया है तो यहाँ सारा चीज़ होता है, यहाँ पे डिपॉजिट भी होगा, यहाँ पे कोई एडवांस कैश में, क्रेडिट में, चेक में, जिसमें भी लिया वो आप यहाँ डाल सकते हैं। तो ऐसे आप पोस्टिंग अगर आपसे गलती से हो गया है इधर उधर तो आप कर सकते हैं। विदाउट कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस हाउ कैन वी चेक इन एंड चेक आउट। इसके लिए इसमें एक मैंडेटरी फील्ड का सिस्टम होता है, उसमें अगर आप अनटिक कर दोगे तो उसमें आप एड्रेस डालो, नंबर डालो, कॉन्टैक्ट डालो, कुछ डालो न डालो, डायरेक्ट ऐसे चेक इन चेकआउट कर सकते हो। अगर मान लीजिए कि आपके प्रॉपर्टी में IDS पर इनवॉइसिंग कॉन्फ़िगर है तो आप उस केस में आपको सारी डिटेल जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है, एड्रेस है, ईमेल ID है, GST डिटेल है, वो सब आपको डालना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप नहीं डालोगे तो ले लेगा, आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा जब तक आप एंटर नहीं करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं इसको भी। यहाँ पे आप आएंगे तो मैंडेटरी फील्ड का एक होता है, मैंडेटरी फील्ड। ये आपको हो सकता है कि आपकी ID में ना मिले, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है मैनेजर लेवल की होती हैं और या बैकएंड से जो भी IT में होगा वो करता है। तो बाकी है ऑप्शन है, सारे ऑप्शन है, यहाँ से आप अनटिक कर सकते हैं जो आपको नहीं चाहिए, ठीक है। सिलेक्ट ऑल करेंगे यहाँ पे। अगर आपने सिलेक्ट ऑल कर दिया तो आप जब तक सारी चीज़ नहीं डालोगे वो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा, आपको चेक इन ही नहीं करने देगा। यहाँ ऑप्शन भी है अप्लाई टू रिजर्वेशन, अप्लाई टू चेक इन एंड वॉक इन, डायरेक्ट में भी अगर आपने सब पर टिक कर दिया तो फिर जब तक सारी चीज़ नहीं डालोगे नहीं होगा। आपको नहीं डालना है सिंपली तो आप यहाँ से अनटिक कर दीजिए, अनटिक करके यहाँ सेव कर दीजिए, तो क्या कुछ मांगेगा ही नहीं, ठीक है। तो यही ऑप्शन होता है। सर मैंने बिल सेटल कर दिया है ऑलरेडी कैश में, बट आया था वो UPI में, तो मैं फिर से UPI में कैसे सेटल कर सकता हूँ? मेरी डे एंड भी हो गई है। तो इसमें अभी जैसे मैंने बताया कि आपको अगर गलती से किसी और में सेटल करते हैं तो वो वहाँ से कर सकते हैं। चलिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, वैसे मैंने पहले बता दिया है बट मैं फिर देख से दिखा देता हूँ, ठीक है। पहले मैं सेटलमेंट समरी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि आपने एक रूम ले लेते हैं हम, यही ले लेते हैं, या कैश वाला ले लेते हैं हम, ये वाला ले लेते हैं। बिल नंबर है 5679, अमाउंट है 2500। आपने इसको कैश में कर दिया, अब आपको इसको करना था UPI में, आपने गलती से कैश में कर दिया। तो उसके लिए सिंपल आप जाइए सेटलमेंट में, जाइए यहाँ टाइप करिए सेटलमेंट्स, यहाँ से वो बिल नंबर सेलेक्ट करिए, हमें करना था 5679 में, ये बताएगा ऑलरेडी सेटल्ड है, ओके करना है। अब आपका कैश में हो रखा है, आपको करना था UPI में, तो आपको आना है क्रेडिट कार्ड में, यहाँ से आपको UPI सेलेक्ट कर लेना है,
कंपनी टाइप सेलेक्ट करना है, HDFC का है, ICICI का है, यूको का है, जो भी आप यहाँ करोगे वो आपको ऑप्शन होगा जो भी बैंक आपका एडेड होगा। तो ये कर लेते हैं, यहाँ ट्रांजैक्शन डिटेल डाल दो, ठीक है। ऑथराइजेशन में जो भी ऑथराइजेशन नंबर है वो डाल दो, यहाँ अमाउंट डाल दो, कंफर्म कर दो हो, और बैक करोगे, यहाँ सेव करोगे, ये हमारा सेटल हो गया। मैं आपको 5679 का जो है सेटलमेंट समरी भी दिखा देता हूँ। वहाँ अभी तक कैश में था, वो वहाँ पे आ जाएगा, दूसरा क्रेडिट आ जाएगा, ठीक है। बिल निकाल रहा है, हमें बिल की ज़रूरत है नहीं। फिर से हम सेटलमेंट समरी में चलते हैं, सेटलमेंट समरी, प्रिंट बिल, ओके, ये खुल गया है। हमारा बिल नंबर था 5679, ये देखिए कैश था अभी तक, CRD मतलब क्रेडिट में ये हो गया है। क्रेडिट कार्ड में ही UPI आता है, तो वो ये यहाँ पे आपको दिखा भी देगा, UPI HDFC बैंक, ओके डन। तो ऐसे आप अगर गलती से इधर उधर सेटल कर देते हैं तो आप कर सकते हो, उसमें कोई इशू भी नहीं होता है। इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स कहाँ फिल करेंगे, ये एक्चुअली पूछ रहे हैं कि रूम बुकिंग बनाते टाइम उनको कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करना है, कैसे फिल करेंगे। चलिए उसको भी देख लेते हैं। हम रूम बुकिंग में आएंगे, रूम बुकिंग में आने के बाद यहाँ तो आपने सब डाल दिया। अब कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ से डालोगे, तो जो सारी डिटेल डालनी होती है, ये रहा एरो बना हुआ है, इस एरो पे आप क्लिक करोगे तो सारा डिटेल आ जाएगा। गेस्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, पिकअप ड्रॉप, सारी चीज़ें, आप व्हीकल इन्फॉर्मेशन, वो एक तरफ से आपको डालना होगा तभी आएगा। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में नेम, कंपनी अगर है कंपनी को यहाँ टैग कर दो, सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी, ओके। तो बस यहीं से आता है, इस एरो पे दोबारा से क्लिक करोगे, दोबारा जो है मिनिमाइज हो जाएगा, क्लिक करोगे एक्सपेंड हो जाएंगे, ओके। तो यहाँ से आप डाल सकते हैं। तो अभी सारे कमेंट्स जो भी थे हो गए हैं, और मैंने सबको आपको 1 बाय 1 प्रॉपर दिखा दिया है। बाई चांस अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है किसी भी टाइप का, तो आप वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा कमेंट में, मैं उसका भी ऐसे ही वीडियो बना लूँगा, ओके। थैंक यू।